So hello guys, this is RP Jain, MP40 for spoken English classes. So guys, we are going to look some vocab, and this will be the third part of our vocab. Okay. So you guys know very well that vocab plays a crucial role in our spoken English. Okay. Because there are so many rules. There are limited rules which you can learn. But in terms of vocab, if we talk about vocabs, there are a number of vocabs. So day by day we needed to grow. Okay. So here I'm gonna tell you in this video there are some basic important vocab. Okay guys, so be with me. Okay, so here are some words. So today there is a word and we will see its antonym. हम उसका यहाँ पे opposite भी देखेंगे. Okay, so there are 10 vocab. As you can see, there are 10 vocab which we are going to look at in this video. And the most important thing is we are going to look at its antonym. हम उसका opposite भी देखेंगे. Okay, so first one here is arrival. Arrival means होता है आगमन. Friends, आप एक चीज को नोटिस करना यहाँ पे एंड वी और यहाँ पे हमने लिखा एडीजे एडजेक्टिव. तो मैंने आपसे पहले ही कहा था प्रीवियस वीडियो में कि हमें कोई सा भी वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है ये पता होना बहुत जरूरी है. ओनली देन वी विल कम टू नो हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड. ओके, सो यहाँ पे मैंने उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी लिखा है. अराइवल एक नाउन है जिसका अपोजिट होता है डिपार्चर. डिपार्चर भी एक नाउन है. अराइवल मीन्स आगमन. जब भी कोई आता है तो यहाँ पे वर्ब होगा एक अलग, लेकिन हम यहाँ पे नाउन की बात कर रहे हैं. जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस आपने सुना होगा कि इस ट्रेन का आगमन का समय क्या है, मतलब वो ट्रेन किस समय आती है. तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज द अराइवल टाइम ऑफ दिस ट्रेन. व्हाट इज द अराइवल टाइम ऑफ द अजमेर ट्रेन. और उसी का अपोजिट मान लो कि अजमेर ट्रेन के निकलने का समय क्या है. आपके होम टाउन से अजमेर ट्रेन कब निकलती है आप ये जानना चाहते हैं. तो व्हाट इज दी, यहाँ पे क्या होता है डिपार्चर मतलब प्रस्थान रवानगी. सो व्हाट इज दी डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन या फिर आप एक पर्टिकुलर ट्रेन का नाम भी बोल सकते हैं. एक्विट मतलब क्या होता है, जो कि एक वर्ब है यहाँ पे जिसका मतलब होता है बरी करना, मतलब छोड़ना, रिलीज करना. और एक्यूज मतलब यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आरोप लगाना. तो यहाँ पे बरी करना जिसका अपोजिट होता है आरोप लगाना. ठीक है, तो एक्विट का मतलब हम यूज कैसे कर. एक चीज आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे वैसे भी क्या आ रहा है क्विट. क्विट का मतलब ये होता है छोड़ना. तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप उसको याद भी रख सकते हो. एक्विट मतलब छोड़ देना, बरी करना. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस ये बना सकते हैं कि द कोर्ट एक्विटेड. अब यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म का यूज किया है कि बरी कर दिया, छोड़ दिया. तो द सुप्रीम कोर्ट या द कोर्ट ACQUIT, यहाँ पे जब आप इसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो एक बार OT आएगा और फिर ED. ACQUITTED. सो द कोर्ट एक्विटेड द प्रिजनर. प्रिजनर मतलब क्या होता है, जिसे हमने कैद करके रखा था, जो कैदी, बेसिकली हम कह सकते हैं कैदी. सो द कोर्ट एक्विटेड द प्रिजनर. अक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना. एक चीज और याद रखिएगा, अक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि उसने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया. ठीक है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? He accused me of theft. He accused me of theft. चोरी का आरोप लगाया. तो accuse के साथ ऑफ लगता है और बीच में आप उस पर्सन का नाम ले लेंगे जिस पे चोरी का आरोप है. Then admire and condemn. Admire और condemn दोनों एक वर्ब है. अब एडमायर तो हम सभी जानते हैं कि प्रशंसा करना, तारीफ करना. एडमायर के कुछ सिनोनिम भी होते हैं, यहाँ पे आप सिनोनिम भी देख लीजिए. एडमायर का सिनोनिम होता है एप्रिशिएट और दूसरा होता है प्रेज. PRAISE, प्रेज एंड एप्रिशिएट एंड एडमायर. सो देयर आर टोटल 3 वर्ड्स जिसका अपोजिट क्या होगा? कंडेम्न मतलब निंदा करना. ठीक है, तो एप्रिशिएट और सॉरी एडमायर के लिए तो आप कोई सा भी सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं कि आई एप्रिशिएट यू. ठीक है, सॉरी एडमायर, आई एडमायर यू मतलब मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, मतलब तुमने जो कोई काम करा है मैं उसकी तारीफ करता हूँ. सो आई एडमायर यू. या फिर किसी ने मेरी तारीफ करी तो मैं बोलूंगा ही एडमायर्ड मी फॉर माय वर्क, फॉर माय जॉब. ही एडमायर्ड मी सेकंड फॉर्म. कंडेम मतलब होता है निंदा करना. मतलब कैसे होगा कि मान लो किसी पॉलिटिशियन ने कोई एक स्टेटमेंट दिया, तो जो उसकी जो अपोनेंट पार्टी का होगा वो क्या बोलेगा कि मैं उनका जो स्टेटमेंट है उसकी मैं निंदा करता हूँ. सो आई कंडेम्ड. ठीक है, आई कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ, उस पर्सन का नाम आप ले लीजिएगा.
आई स्ट्रांगली कंडेम्ड, मतलब मैं कड़ी निंदा करता हूँ, के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रांगली भी लगा सकते हैं, आई कंडेम्ड। देन फोर्थ वर्ड इज रिफ्यूज एंड एक्सेप्ट। रिफ्यूज मतलब यहाँ पे होता है मना करना, और एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे वर्ब है। अब रिफ्यूज मतलब बहुत बेसिक सेंटेंस आपने हमेशा सुना होगा कि उसने मेरा प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया, तो ही रिफ्यूज्ड माय प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल को नकार दिया, मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड माय प्रपोजल। एक सेंटेंस और आप देख सकते हैं कि आई कैन नॉट रिफ्यूज योर प्रपोजल, या आई कैन नॉट रिफ्यूज योर डील, इस टाइप से आप बना सकते हैं। और एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, जैसे आप सिंपल सा सेंटेंस, मैं स्वीकार करता हूँ, ओके आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मतलब मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार करता हूँ, ये प्रेजेंट है, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। फिफ्थ इज ग्रीडीनेस, जो कि यहाँ पे एक नाउन है, और जेनरसिटी यहाँ भी एक नाउन है। आपने वर्ड हम सभी जानते हैं, ग्रीड मतलब होता है लालच, वो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जब भी NESS लग जाता है, किसी भी वर्ड में NESS लगेगा तो वो नाउन बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं NESS। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसका यूज कैसे करेंगे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता चल गया, जैसे नाउन है, तो यूजुअली नाउन जो होता है वो सेंटेंस की शुरुआत में लगता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही देखेंगे कि उससे सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। कैसे, एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे हम अगर हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि लालच, तो जो ये तुम्हारा लालच है, तो ये लालच तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। मान लो आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है, आप कैसे बोलेंगे, ये जो तुम्हारा लालच है मौत का कारण बन सकता है। तो ग्रीडीनेस, लालच, या योर ग्रीडीनेस आप ऐसे बोल सकते हैं। सो ग्रीडीनेस कैन बिकम अ रीजन ऑफ डेथ, या फिर योर ग्रीडीनेस मतलब तुम्हारा लालच, योर ग्रीडीनेस कैन बिकम द रीजन ऑफ डेथ। ओके। जेनरसिटी मतलब उदारता, जैसे मुझे आपकी उदारता अच्छी लगी, मतलब आपने किसी की हेल्प करी और मैं आपको देख रहा था, तो मैं आपको कैसे एप्रिशिएट करूंगा, एडमायर करूंगा। देखो हम इसमें 2 या 3 सेंटेंस वोकैब को भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि आई एडमायर मतलब मैं तारीफ करता हूँ, किस चीज की, आपकी उदारता की। सो आई एडमायर योर जेनरसिटी, आई एडमायर योर जेनरसिटी, या फिर आई लाइक योर जेनरसिटी, ठीक है, मैं आपकी उदारता का तारीफ करता हूँ, आपकी उदारता की तारीफ करता हूँ। ओके, सो हियर वी हैव नेक्स्ट टफ, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका अपोजिट आप देखेंगे पीसफुल। पीस मतलब होता है शांत, तो टफ, एग्जांपल, ये काम बहुत टफ है, दिस वर्क इज वेरी टफ, दिस टास्क इज वेरी टफ, या आप ये बोल सकते हैं आई लाइक टफ जॉब, आई लाइक टफ टास्क। पीसफुल मतलब होता है शांत, यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, तो आप कैसे बोलेंगे कि मुझे शांति का जीवन चाहिए, आई वॉन्ट पीसफुल लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टफ लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टफ लाइफ, आई वॉन्ट पीसफुल लाइफ। ओके, यहाँ पे आप अगला 7वां देखिएगा, सॉर एंड स्वीट। सॉर मीन्स खट्टा, स्वीट मीन्स मीठा, ये दोनों ही एडजेक्टिव है। अब इसको आप कैसे यूज करेंगे, पर्टिकुलर वैसे हम इसमें खाने पीने का यूज कर सकते हैं कि जैसे पर्टिकुलर कोई एक आइटम है, आप बोलेंगे कि द टेस्ट ऑफ दिस आइटम, वहां पे आप कोई भी एक पर्टिकुलर एक डिश का नाम ले सकते हैं, द टेस्ट ऑफ दिस आइटम इज सॉर। ये तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, थोड़ी सी मतलब लेंदी फ्रेमिंग हो गई, इसको आप शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, दिस इज सोर इन टेस्ट, मतलब टेस्ट में वो कैसा है, स्वाद में वो खट्टा है, ठीक है। तो दिस इज सोर इन टेस्ट, उसी का पूरा एग्जैक्ट अपोजिट बना देना, दिस इज स्वीट इन टेस्ट, दिस इज स्वीट इन टेस्ट, मतलब वो खाने में कैसा है, मीठा है। इसके अलावा स्वीट का आप एक और तरीके से भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, मतलब कहते हैं जैसे मीठी जुबान, मतलब स्वीट वर्ड्स कैन हेल्प यू टू डील एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। आप ऐसा बोल सकते हैं, योर स्वीट वर्ड्स कैन हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट, टू अचीव योर गोल। ओके, आप एक सा बोल सकते हैं कि सेल्समैन के लिए स्वीट मतलब वर्ड होना, यूज करना थोड़ा सा असेंशियल है। सेल्स पर्सन शुड यूज स्वीट वर्ड्स, अ सेल्स पर्सन शुड यूज स्वीट वर्ड्स। नंबर 8 इज स्टोन हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, ये दोनों एडजेक्टिव है। आप ध्यान रखना, एडजेक्टिव मतलब होता क्या है, वो किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देंगे,
ठीक है, उसके कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, उसके नेचर को डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि एक एडजेक्टिव है तो यहाँ पे हमेशा कैसा होगा, इज एम आर के बाद इन वर्ड्स का यूज होगा। जैसे सिंपल सा अगर आपको बोलना है कि तुम बहुत कठोर हो, यू आर स्टोन हार्टेड, एक बेसिक सेंटेंस बता रहा हूं मैं आपको, यू आर स्टोन हार्टेड, उसका उल्टा यू आर सॉफ्ट हार्टेड। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। आई लाइक सॉफ्ट हार्टेड पीपल, ये भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब उसकी कैटेगरी बता रहे कि कैसे लोग सॉफ्ट हार्टेड पीपल। आई डोंट लाइक स्टोन हार्टेड पीपल। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। स्लेवरी एंड फ्रीडम, ठीक है ना, ये दोनों नाउन है। स्लेवरी मतलब गुलामी, स्लेव मतलब गुलाम भी होता है, और स्लेवरी के बाद फ्रीडम मतलब आजादी। ठीक है, स्लेवरी के लिए आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि जो हमें ये गुलामी है ये हमें कायर बना देती है। ठीक है ना, मतलब आप किसी के अगर गुलाम हैं तो मतलब एक अंदर में जो अंदर से जो हमारे जो थॉट प्रोसेस होती है वो कैसी आती है कि हम कायर हैं। तो कैसा आएगा, स्लेवरी कैन मेक यू टिमिड, वो आपको डरपोक बना सकती है। स्लेवरी कैन मेक यू कावर्ड, वो आपको कायर बना सकती है। ये भी एक सेंटेंस फ्रेम करने का तरीका हो गया। ठीक है, फ्रीडम मतलब होता है आजादी, तो इस तरीके से सेंटेंस को आप बनाएंगे, जैसे आई वांट फ्रीडम, मुझे आजादी चाहिए। और एक सेंटेंस इसका यूं बना सकते हैं कि फ्रीडम मीन्स वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक है, नाउ लास्ट वर्ड इज असेंबल एंड डिस्पर्स। असेंबल दोनों, डिस्पर्स ये एक वर्ब है। असेंबल मीन्स एकत्रित करना, इकट्ठा करना या फिर जोड़ना, ये भी सेंस में आप बोल सकते हैं। और डिस्पर्स मतलब अलग अलग करना, तितर बितर करना। अब असेंबल वर्ड तो आपने सुना है कि किसी भी चीज को, किसी भी मशीन को, या यूजुअली हमने सुना है कंप्यूटर में किसी चीज को जोड़ना, असेंबल करना, मतलब उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको एक साथ जोड़ना, असेंबल करना, ये आपने सुना ही असेंबल वर्ड। ठीक है, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब असेंबल कैसे यूज करेंगे हम अपने इस सेंटेंस को फ्रेम करके, स्टूडेंट असेंबल एट 5:30, मतलब स्टूडेंट 5:30 बजे एकत्रित होते हैं। स्टूडेंट असेंबल एट 5:30। ठीक है, डिस्पर्स मतलब कैसे यूज हो जाएगा कि द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, मतलब पुलिस ने क्राउड को तितर बितर, अच्छा यहाँ पे तितर बितर कर दिया, तो आप इसको सेकंड फॉर्म यूज कर देना कि द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। ठीक है, तितर बितर कर दिया। इसका एक सेंटेंस और देख लीजिए, वी नीड टू डिस्पर्स द क्राउड, मतलब मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आपने देखी जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए, मतलब मे बी पॉसिबल इट कैन बी आउट ऑफ कंट्रोल, तो आप क्या बोल रहे हैं, वी नीड टू डिस्पर्स द क्राउड, हमें क्राउड को तितर बितर करने की जरूरत है। वी शुड डिस्पर्स द क्राउड, हमें क्राउड को डिस्पर्स कर देना चाहिए, मतलब तितर बितर कर देना चाहिए। ओके, या फिर इसको असेंबल के लिए बोल सकते हैं, यू शुड असेंबल दिस, यू नीड टू असेंबल दिस, किसी पार्ट को जोड़ने के सेंस में मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये कुछ 10 वोकेब थी। तो इसी तरीके से और भी कुछ एक वोकेब होगी, इसके और भी ऐसे पार्ट आएंगे जिसमें कभी हम यहाँ पे अभी आज हमने एंटोनिम से देखा, कभी हम सिनोनिम से देखेंगे, कभी हम रूट वर्ड से देखेंगे। सो देयर आर सेवरल कैटेगरीज टू लर्न और टू मेमोराइज वोकेब। ओके, सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।